कतर ने तुर्की, सऊदी अरब और जॉर्डन से बात की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने तुर्की, सऊदी अरब और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों से बात की। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील पर बात। अब इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान में बात संभव है, बात हो पाएगी? ईरान में क्या हो रहा है ये जानते हैं। आसिम मुनीर मौजूद हैं, तेहरान पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर कतर की टीम भी ईरान में मौजूद है। इधर बाकिर कालीबाफ मुख्य वार्ताकार हैं जो बातचीत करेंगे, ईरान का पक्ष रखेंगे। अब संभावना क्या है? अगले दौर की वार्ता का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान फिर मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। कई खाड़ी देशों को लेकर कतर भी कोशिश में जुटा हुआ है। पेच कहां फंस रहा है? अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। अमेरिका ईरान परमाणु यूरेनियम के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स सिस्टम पर दोनों में आर पार और ज्यादा देखने को मिल रहा है। महेश सचदेवा सर, जिस तरीके से पेच फंस रहा है, लग रहा है कि उतना आसान नहीं होने वाला है जैसे पहले भी रहा था। एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से जंग की तैयारी बढ़ गई है, ईरान की तरफ से भी, दूसरी ओर बातचीत की भी कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में अमेरिका चाहता है कि बातचीत से बात बन जाए, या फिर ये जो जंगी तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है? इसमें दो तीन पहलू आते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि चीन के दौर की जो अपेक्षा ट्रंप साहब को बीजिंग जाने से पहले थी वो उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, और चीन ने इस बारे में कुछ भी हस्तक्षेप अभी तक तो नहीं किया मालूम पड़ता है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कतर का यहाँ पर आना पहली बार हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर जो निर्भरता थी वो कम की जा रही है, तो इससे ये दिखता है कि खाड़ी के देश पाकिस्तान के दौर से खुश नहीं हैं। उनको ये संदेह है कि पाकिस्तान ईरान के साथ कुछ और खिचड़ी पका रहा है, और अगर कतर के लोग यानी उनके संदेशवाहक वहाँ जाते हैं तो वो खाड़ी के देशों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। खाड़ी के देशों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने की है। उनको जो ईरान का जो एजेंडा है कि पहले ब्लॉकेड हटाया जाए, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर बातचीत ख़त्म की जाए और समझौता किया जा सके, तो वो मेरे ख्याल से खाड़ी के देशों को ज़्यादा मुनासिब बैठता है। ये अमेरिका चाहता है कि वो यूरेनियम को जो परिष्कृत यूरेनियम है उसको बाहर निकाला जाए पहले, और भी परिवर्तन किए जाएं। चौथी बात जो मैं देखता हूँ यहाँ पर वो ये है कि ईरान ने अपना पक्ष एक तरह से संगठित किया है। रहबर या जो नए आयतुल्ला हैं उन्होंने काबिलाफ को ये नेगोशिएशंस का हेड बनाया है, जो कि IRGC के काफ़ी करीब हैं। दूसरी ओर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनको इकलौती कल ये सलाहियत दी गई है कि वे ही नेगोशिएशंस के बारे में वक्तव्य दे सकेंगे। तो ये बकाई जो हैं वो विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि रहते हैं, स्पोक्समैन रहते हैं, वही अब इकलौते स्पोक्समैन बनेंगे निगोशिएशन की स्टेज देने का। जो बाकी लोग मनमानी बातें आराकची और वगैरह किया करते थे उनके ऊपर अंकुश किया गया है। तो एक तरह से इतनी संवेदना दिखाई जा रही है ईरान की तरफ से कि ऐसा न हो कि बातचीतों में कोई ऐसी बात निकल जाए। सावधानी रखी जा रही है बयानों में, ताकि बयानों की वजह से माहौल और ज़्यादा ख़राब ना हो, और जिस तरीके का नेगोशिएशन टेबल ईरान सेट करना चाह रहा है उसमें आसानी हो।